हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल विशेष ग्रुप ऑफ एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपको कंपैरेटिव डिग्री कराने वाले हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी आपको कंपैरेटिव डिग्री कराई थी, लेकिन इसमें हम आपको कुछ एडिशनल जानकारी देंगे, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कंपैरेटिव डिग्री। मेरा आपसे एक निवेदन और है कि आप मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री का मतलब होता है तुलनात्मक अवस्था। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कंपैरेटिव डिग्री किसे कहते हैं। इसमें एक व्यक्ति के गुणों की दूसरे व्यक्ति के गुणों से तुलना की जाती है कि एक से दूसरा कितना श्रेष्ठ है, या एक से दूसरे व्यक्ति में कितने बेहतर गुण हैं। चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, एक व्यक्ति या वस्तु की दूसरे व्यक्ति या वस्तु से गुणों की तुलना की जाती है कि एक व्यक्ति या वस्तु के गुण दूसरे व्यक्ति या वस्तु के गुणों से कितने बेहतर हैं, कितने श्रेष्ठ हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी आपको स्ट्रक्चर बताया था, लेकिन फिर भी एक बार बता देते हैं। स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद में आपका वर्ब, और वर्ब के बाद होती है कंपैरेटिव डिग्री। उसके बाद में होती है आपकी देन, ये हमेशा फिक्स रहती है। देन के बाद में होता है नाउन या प्रोनाउन। अब देखिए बीच बीच में सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब हो गई, वर्ब के बाद डिग्री ऑफ कंपैरिजन यानी कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री के जस्ट बाद आपका देन होता है, ये हमेशा फिक्स रहता है, ये कभी नहीं बदलता। और देन के बाद में आपका नाउन या प्रोनाउन होता है, और इसके बाद में आपका एक फुल स्टॉप होता है। चलिए इसका एग्जांपल ले लेते हैं कि एक व्यक्ति या वस्तु के गुणों को दूसरी व्यक्ति या वस्तु के गुणों से किस प्रकार बेहतर बताया जाता है। एग्जांपल लेंगे, जैसे मान लीजिए सबके पास आजकल मोबाइल होते हैं, मेरे पास भी मोबाइल है, तो मैं अपने मोबाइल के गुणों का यहाँ पे बता रहा हूँ कि मेरे मोबाइल में किस तरह के फीचर हैं, मेरा मोबाइल दूसरे मोबाइलों से कितना बेहतर है और किस प्रकार से अच्छा है। तो मैं कहूँगा कि माई मोबाइल इज बेटर देन एनी अदर मोबाइल। मैंने कहा माई मोबाइल इज बेटर देन एनी अदर मोबाइल, मेरा मोबाइल बाकी प्रत्येक मोबाइल से बेहतर है, मेरा मोबाइल बाकी प्रत्येक मोबाइल से बेहतर है। अब देखिए सभी व्यक्ति अपनी अपनी वस्तुओं का बखान करते हैं और कहते हैं कि मेरा मोबाइल किस प्रकार का है, या मेरी वस्तु कोई भी वस्तु हो तो किस प्रकार की है, तो सभी अपनी वस्तुओं की तारीफ करते हैं। चाहे उनके पास मोबाइल हो या उनके पास घड़ी हो, कार हो, बाइक हो, तो सभी अपनी ही वस्तु को अच्छी बताते हैं। कहते हैं कि मेरी वस्तु या मेरे पास जो भी है वह सबसे दुनिया में सबसे श्रेष्ठ है, यानी कि उसके बराबर किसी के पास अच्छा कुछ नहीं है। यानी कि जो हमारे पास है वह अच्छा है, बाकी सबके पास खराब है। ऐसे ही आप भी करते होंगे। तो चलिए देखते हैं, माई मोबाइल इज बेटर देन एनी अदर मोबाइल, मेरा मोबाइल बाकी प्रत्येक मोबाइल से बेहतर है। समझ में आया? मेरा मोबाइल, माई मोबाइल इज बेटर। देखिए यहाँ पे यही आपकी कंपैरेटिव डिग्री है, बेटर देन आता है आपका, हमने आपको बताया था सबसे पहले सब्जेक्ट या जो भी है माई मोबाइल, फिर उसके बाद वर्ब आई इज, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री बेटर, उसके बाद देन आई आपकी, और फिर एनी अदर मोबाइल, बाकी प्रत्येक मोबाइल से। देन का मतलब होता है यहाँ से मेरा मोबाइल बेहतर है, अच्छा है। तो देखिए यहाँ पर जो बेटर वर्ड आया है यही आपका कंपैरेटिव डिग्री है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन है। और यहाँ पर जो एनी वर्ड आया है इसे आप ध्यान से देखिए, ये एनी वर्ड जब भी आता है ये हमेशा सिंगुलर नाउन के लिए आता है, सिंगुलर नाउन या सिंगुलर प्रोनाउन के लिए आता है। यानी कि इसका प्रयोग हमेशा एक वचन में करते हैं,
इसके बाद जब भी यहाँ पर आगे जो वर्ड होगा, जो नाउन होगी, वह हमेशा सिंगुलर नंबर में होगी, वह कभी प्लूरल नंबर में नहीं होगी। इसका एक एग्जांपल और लेते हैं प्लूरल नंबर का, जैसे माई मोबाइल इज बेटर देन ऑल अदर मोबाइल्स। जब हम सभी मोबाइलों की बात करेंगे तो वहां पर ऑल लगाएंगे। जब हम ऑल का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर मोबाइल्स करते हैं, न कि मोबाइल। देखिए, माई मोबाइल इज बेटर देन ऑल। देखिए, ऊपर वाले में एनी था, यहां ऑल है, अदर मोबाइल्स। मेरा मोबाइल बाकी सभी मोबाइलों से, किससे? बाकी सभी मोबाइलों से मेरा मोबाइल क्या है? बेहतर है, अच्छा है। मेरा मोबाइल बाकी सभी मोबाइलों से अच्छा है, मेरा मोबाइल बाकी सभी मोबाइलों से बेहतर है, क्योंकि यहां पर सभी के बारे में कहा गया है, सभी मोबाइलों से। इसीलिए जब सभी के बारे में कहा गया है तो यहां पर क्या होगा? प्लूरल फॉर्म होगी, सिंगुलर फॉर्म नहीं होगी, क्योंकि यदि ऑल की जगह एनी होता जैसे ऊपर था, तब यहाँ पर मोबाइल्स न होकर मोबाइल होती, सिंगुलर फॉर्म होती। लेकिन यहाँ जब ऑल के बारे में कहा गया है, सभी मोबाइलों के बारे में कहा गया है, तो यहाँ पर मोबाइल्स यानी कि प्लूरल फॉर्म आई है। देखिए, एक प्रकार से और हम कह सकते हैं, इसका सेकंड टाइप और है कि माई मोबाइल इज बेटर देन अदर्स। मेरा मोबाइल बाकी से बेहतर है। इस प्रकार से भी होता है ये, माई मोबाइल इज बेटर देन अदर्स। मेरा मोबाइल बाकियों से बेहतर है। तो बाकियों से जब बेहतर बोला है तो यहां पर भी प्लूरल फॉर्म आई है, क्योंकि बाकी न जाने कितने हैं, उन सबसे बेहतर है। तो यहां पर भी ये प्लूरल फॉर्म है, और इसमें कंपैरेटिव डिग्री आपकी बेटर है, और इस वाले में भी कंपैरेटिव डिग्री बेटर थी। देन का मतलब से होता है, क्या होता है? देन का मतलब से। मेरा मोबाइल बाकी मोबाइलों से बेहतर है, बेटर है, अच्छा है। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं। माई कार इज बेटर देन एनी अदर कार। यहां पे लेंगे, माई कार इज बेटर देन एनी अदर कार। अब देखिए, मेरी कार, माई कार, मेरी कार बाकी प्रत्येक कार से, एनी अदर कार का मतलब होता है प्रत्येक कार, एनी अदर कार प्रत्येक कार। मेरी कार बाकी प्रत्येक कार से देन से बेहतर है। तो देखिए, यहां पर जो बेटर है ये आपका डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, देन हमेशा आता ही है, और एनी अदर जब हमने एनी का इस्तेमाल किया है तो यहां पर कार सिंगुलर नंबर में आई है, ना कि प्लूरल नंबर में। देखिए, जब भी हम कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो वहां पर ये छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स होती हैं, जैसे कि यहाँ पर कार्स कर देता, लेकिन आप जब करते तो इस पर शायद ध्यान नहीं देते। ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं, इनका ही ध्यान रखना है। तो माई कार यानी मेरी कार बाकी प्रत्येक कार से क्या है? बेहतर है, बढ़िया है। तो यहां पर जो बेटर है ये आपका डिग्री ऑफ कंपैरिजन है। इसके बारे में हम ऐसे भी कह सकते हैं, माई कार इज बेटर देन ऑल अदर कार्स। मेरी कार बाकी सभी कारों से, किससे? सभी कारों से। किसकी? मेरी कार बाकी सभी कारों से अच्छी है, बेहतर है। तो यहां पर बेटर आपका डिग्री ऑफ कंपैरिजन हो जाएगा, और यहां पर ये जो ऑल आया है क्या?
ऑल जो आया है इसके बाद में हमेशा प्लूरल फॉर्म आती है, ना कि सिंगुलर फॉर्म। और एनी के साथ हमेशा सिंगुलर फॉर्म आती है, जैसे कि यहाँ पर कार है, कार्स नहीं किया उसको। इसी प्रकार ऑल के साथ में कार्स आता है, प्लूरल फॉर्म आती है। दूसरे एग्जांपल में इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे माई कार इज बेटर देन अदर्स, मेरी कार बाकियों से बेहतर है। माई कार इज बेटर देन अदर्स। देखिए यहां पर ये भी प्लूरल फॉर्म में है। जब भी हम अदर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यहाँ पर ऑल अदर्स किया था, तो यहाँ पर भी हम अदर्स ही लगाएंगे, क्योंकि इसका मतलब है कि मेरी कार बाकियों से, बाकी से नहीं, बाकी एक नहीं है वो, क्योंकि अगर बाकी एक होती या बाकी प्रत्येक होती तो यहाँ पर एनी होता, लेकिन जब एनी नहीं है तो इसका मतलब ये भी प्लूरल फॉर्म में ही होगा। तो माई कार इज बेटर देन अदर्स, मेरी कार बाकियों से अच्छी है। देखिए पिछले एग्जाम्पल में भी हमने जब आपको मोबाइल का एग्जाम्पल दिया था, तो वहां पर भी एग्जाम्पल बिल्कुल सेम थे, केवल वहां पर मोबाइल था और यहाँ पर कार है। इसीलिए हमने ये सेकंड एग्जाम्पल सेम उसी की तरह लिया है कि आपकी समझ में अच्छे से आ जाए। देखिए आप हमारे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कंपटीशन में इस तरह का कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसे गलत नहीं कर सकते। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, माई शर्ट इज बेटर देन एनी अदर शर्ट, मेरी शर्ट बाकी प्रत्येक शर्ट से, मेरी ये वाली जो शर्ट है यानी आपने जो पहनी है, आप भी उसकी तारीफ कर सकते हैं कि मेरी शर्ट बाकी प्रत्येक शर्ट से अच्छी है। माई शर्ट इज बेटर देन एनी अदर शर्ट। तो यहां पर भी देखो, जब एनी का इस्तेमाल हम करते हैं, इसको मिटा देता हूं, माई शर्ट इज बेटर देन एनी अदर शर्ट। तो देखिए मेरी कमीज, किसकी, मेरी कमीज बाकी प्रत्येक कमीज से, किससे, बाकी प्रत्येक कमीज से क्या है, से अच्छी है। मेरी कमीज बाकी प्रत्येक कमीज से बेहतर है। तो यहां पर जो बेटर वर्ड है यही क्या है, ये आपका डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, और हमेशा एनी के साथ सिंगुलर फॉर्म आती है। इसको हम ऐसे ही कह सकते हैं, माई शर्ट इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर शर्ट। माई शर्ट इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर शर्ट। तो देखिए मेरी कमीज, किसकी, मेरी कमीज बाकी प्रत्येक कमीज से, प्रत्येक कमीज से, जब एनी वहां पर आया है तो यहां पर शर्ट आया है, न कि शर्ट्स किया हो। सिंगुलर नंबर में आता है यदि हम एनी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बाकी प्रत्येक के बारे में कहा जा रहा है। तो प्रत्येक जो होता है हमारा, वह क्या होता है, प्रतिधन एक। अगर हिंदी में भी हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो उसको कहते हैं प्रतिधन एक, और एक क्या होता है हमारा, सिंगुलर नंबर होता है। तो यही हमको ध्यान रखना है, एनी के साथ सिंगुलर नंबर लगाना है और ऑल के साथ में प्लूरल नंबर लगाना है, क्योंकि सभी के बारे में कहा गया है। तो मेरी कमीज बाकी प्रत्येक कमीज से क्या है, अधिक सुंदर है। कैसी है, मोर ब्यूटीफुल, अधिक सुंदर, मोर ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पर जो मोर ब्यूटीफुल वर्ड है यही आपका डिग्री ऑफ कंपैरिजन हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, माई शर्ट इज मोर
ब्यूटीफुल देन ऑल अदर शर्ट। अब देखिए इसे, माई शर्ट इज मोर ब्यूटीफुल देन ऑल अदर शर्ट्स। तो देखिए यहां पर हमने शर्ट लगाया है, ये गलत है क्योंकि यहां पर ऑल आया है और ऑल के साथ क्या आता है, हमेशा प्लूरल फॉर्म आती है, इसीलिए हम यहां पर क्या लगाएंगे, शर्ट्स। हो गया सही, आ गया ना समझ में, अब तो गलती नहीं होगी ना। देखिए अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि एक एक वीडियो जब इस पर अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके यूट्यूब पर मिल सके, ताकि उन वीडियोस को देखकर आप अपनी पढ़ाई घर पर सुरक्षित रहते हुए पूरी कर सकें। तो चलिए, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, माई शर्ट इज मोर ब्यूटीफुल देन अदर्स। मेरी कमीज, माई शर्ट, मेरी कमीज बाकियों से, अदर्स का मतलब है यहाँ बाकियों से क्या है, अधिक सुंदर है, मोर ब्यूटीफुल है, क्या है, मोर ब्यूटीफुल। तो यही आपका डिग्री ऑफ कंपैरिजन हो जाएगा। यहाँ पे ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन था। तो हमें बस जानना ये है, इस वाले सेंटेंस में ये समझना है कि यदि यहाँ पर एनी होता है तो वहाँ सिंगुलर नंबर होता है, सिंगुलर फॉर्म होती है, और यदि यहाँ पर ऑल होता है तो यहाँ प्लूरल फॉर्म होती है, प्लूरल नंबर होता है। ये हमेशा याद रखना है। नाउन की कौन सी फॉर्म होगी, एनी के साथ सिंगुलर फॉर्म और ऑल के साथ में प्लूरल फॉर्म। और जब अदर आता है तो उसको अदर नहीं छोड़ना है, उसको अदर्स कर देना है, बाकियों से। तो आज तक आपने पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री दोनों को समझा। तो चलिए कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। टेक केयर, गुड बाय।